आज भी मैं इमरान खान साहब से मिला हूं और उन्होंने बड़ा वाज़ेह पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, उसका सर्टिफिकेट ना अपलोड किया वेबसाइट के ऊपर और ना ही बल्ले का निशान हमें जारी किया गया। इसी तरह से जब दूसरा फ़ैसला आया है तो दूसरे फ़ैसले के अंदर भी ये कहा गया, और अब आप देख लें कि 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उसको ना अपलोड किया गया है सर्टिफिकेट को और ना बल्ले का निशान हमें अलॉट किया गया। तो ये एक इलेक्शन के अंदर एक सोची समझी एक साजिश है, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ उस वक्त से की गई जब रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए खान साहब की हुकूमत हटाई गई। हुकूमत हटाने के बाद जो मुल्क की इकॉनमी का इन्होंने सत्यानाश किया, और उसके बाद आप देख लें कि आइनी तौर पर इलेक्शन जो हैं पंजाब और केपी में 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए बल्कि 13 महीनों के अंदर होने जा रहे हैं। और आप ये भी देखें कि वफाक में भी इसी तरह से इलेक्शन जो हैं 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए। आज भी मैं इमरान खान साहब से मिला हूं और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा, और वहाँ पर मीडिया के आपके दोस्त मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब इन्होंने पहले कोशिश की कि हमारे जो फर्स्ट टियर लीडरशिप है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पहले उन्हें उठाया गया, अगवा किया गया, कुछ लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कुछ लोगों से पार्टी ज्वाइन कोई और जमात करवाई गई, पटके डाले गए, और जो ही वो अगवा करके बयान देते हैं उनके ऊपर मुकदमात भी ख़त्म, वो इश्तिहारी भी ख़त्म, मीडिया के ऊपर पाबंदी भी ख़त्म, और सारा कुछ ख़त्म होने के बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि अमजद न्याजी, इस हवाले से आप लाजमी जो है मीडिया के दोस्तों के साथ बात करें कि आज वो ICU में है। वो क्यों है? क्योंकि उसने इनकार नहीं किया, वो डटा रहा है। उसने कहा है कि मैं कप्तान का साथ दूंगा, और उसका कसूर इस होने की वजह से आप ये देख लें कि मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी ये पोजीशन है कि जो ताकतवर है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तोशाखाना के ऊपर भी बात करो, और खान साहब का वाज़ेह ये बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि तोशाखाना के अंदर से जो गिफ्ट लिए गए, जो गाड़ियाँ ली ही नहीं जा सकती थीं, आज वो किधर हैं, आज उनके ऊपर क्या हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जाकर बताना कि अल-कादर ट्रस्ट जो केस बनाया गया है उसके अंदर आप ये देख लें कि नमल यूनिवर्सिटी बनी, तो ये भी इल्ज़ाम लगा दें कि वो भी ज़मीन मैंने बेनिफिट लिया है, और ये भी इल्ज़ाम लगा दें कि जो यूनिवर्सिटी थी, वो शौकत खानम अस्पताल था, उसकी जो ज़मीन है वो भी मेरे ऊपर डाल दें कि ये भी इसमें इसने बेनिफिट लिया है। तो जो ट्रस्टी होता है उसका ये काम नहीं होता कि वो बेनिफिट ले रहा है, या उसका जो रोल होता है कि वो फाइनेंशियल कोई उसको जो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ केसेस इसलिए बनाए गए कि मुझे जो है अंदर जो है वो रखा जाए। अच्छा, बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगस्त 2022 में मुझे ये कहा गया कि आप जो है डील कर लें, और अगर आप डील करते हैं, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं तो आपको 2/3 दे दी जाएगी, और अगर आप नहीं हटेंगे तो सीक्रेट एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में ये कहा गया कि आपके ऊपर केसेस दर्ज किए जाएंगे और आपको 30 सीटें वो बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली जो प्रैक्टिकली क्रैक डाउन करके बल्ले का निशान लेकर डिस्क्वालिफिकेशन वाला देकर लोगों के ऊपर जुल्म जबर करके, लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम उसके साथ खड़ी है। आज आप देख लें कि बल्ले के ऊपर जो हमला किया गया है या हमला किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि शायद बल्ले का निशान लेकर ये जो है इनको इस तरीके से हराया जाए, लेकिन कप्तान के टाइगर पूरे पाकिस्तान में डटे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप हर शख्स को देखेंगे कि वो हर महाज के ऊपर आएगा। साइफर के ऊपर आपने डील की बात की है, तो कौन से मुतालबात रखे गए थे कि आप ये मान लें हमारे साथ डील कर रहे हैं? कौन सी ऑफर्स की गई थी, किस तरह की ऑफर्स? देखिए, ऑफर्स यही है ना कि आप हमारी बात मान लें, आप एक्सपोज ना करें, आप जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है उसके बारे में कोई बात ना करें कि कैसे ये साजिश हुई। साइफर के ऊपर भी उन्होंने इसी हवाले से कमेंट किए। खान साहब ने कहा कि आपने जाकर बताना है कि जो साइफर था उसके बारे में सादा लफ्ज़ों में उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई, ये इस कौम के ख़िलाफ़ साजिश हुई, और जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने ये सारा काम किया, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। जिसने उनको एक्सपोज किया
उसको अंदर डाल दिया गया। अच्छा ये बताएं कि अभी कुछ दिन 3-4 रोज़ कबल आप ही के एक मौजूदा साथी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी ऑफिस के बाहर, जिसमें ये कहा कि पार्टी के टिकट 4-4 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हो रहे हैं और बैरिस्टर कोहर ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। देखिए, उसके हवाले से वो मरवत साहब के एसोसिएट थे और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है ट्विटर के ज़रिए ट्वीट भी कर दिया है, इंग्लिश में भी किया है और उर्दू में भी किया है। तो आपके लिए दोनों वर्जन वहाँ पर मौजूद हैं, आप उधर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी उसकी कोई भी स्टेटमेंट से मेरे साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, फजल साहब आपको भी टिकट दे दिया गया है, अलीजाद भुट्टर साहब को भी दे दिया गया है, बड़े बड़े वकला को दे दिया गया है, क्या इतनी स्ट्रगल क्या समझते हैं वकला की थी पीटीआई में कि उनको टिकट से नवा दिया? बहुत ऐसे कारकुनान भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा 9 मई में कुर्बानियाँ दी, उससे पहले पीटीआई के लिए कुर्बानी, वो इस वक्त भी रिपोर्ट हैं, क्या उनका हक नहीं बनता उनको पहले टिकट जारी किया जाता? देखें, बड़ी मैं इसके ऊपर वाज़ेह आपको कहूँगा, मैं जब कल भी मिला हूँ खान साहब से, अभी टिकट्स जारी आज भी अभी तक मेरा ख्याल में नहीं हुए, और मैंने खान साहब को बड़ा वाज़ेह कहा, मैंने कहा कि खान साहब आपने जो ILF के दोस्त हैं उनको भी ज़रूर कंसीडर करना है हर जगह के ऊपर, हर सूबे में जो वर्कर्स हैं उनको भी हर जगह के ऊपर कंसीडर करना है, और जो यूथ के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो आपके मुखलिस दोस्त हैं, आपने हर एक को देखना है। तो खान साहब का तो बड़ा क्लियर उसके ऊपर मौक़िफ़ था कि बिल्कुल मैं खुद ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरी हद तक जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने ज़रूर खान साहब से ये इज़हार किया। और रही बात वकला के टिकटों के हवाले से, तो आपको बड़ा वाज़ेह कह दूँ कि जिस जगह के ऊपर खान साहब के साथ लोग खड़े थे, जो साबका टिकट होल्डर थे या जिन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी, जेलों में पड़े हैं, या उनके रिश्तेदार जो हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो खान साहब को हर एक के बारे में पता है और खान साहब ने उनको कंसीडर किया है। और आपके सामने हर एक का रिज़ल्ट आ जाएगा कि हर एक के साथ ऐसा नहीं है कि कोई एकतरफा सलूक हुआ हो, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि जैसे में किसी की हक तलफी की गई हो। नकवी साहब के इस्तीफे के हवाले से खान साहब ने क्या बात की, हमारे से आपने बताया उनको? देखिए, बात यह है कि नकवी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से तो कल का कोई नहीं बताया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें पता है कि उनके ख़िलाफ़ ये सारा क्यों किया गया है। और जिस जगह के ऊपर भी कोई कानून की बात करेगा, आइन की बालादस्ती की बात करेगा, तो उसके साथ मुल्क के अंदर यही हो रहा है। और बजाय ये कि पूरी कौम और हमारे जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, आज आप ये देख भी रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम सबको उनका साथ देना चाहिए कि किस प्रेशर में आकर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और अगर जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस तरह से किया जाता है और उस कुर्सी के ऊपर बैठ के जहां पर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के फ़ैसले देने हैं, और वो इस तरह से अगर मजबूर हैं, तो आप मैं जो हैं हमारा क्या होगा? तो ये बताइएगा, नईम साहब बताइएगा कि अगर बल्ले से पीटीआई को महरूम कर दिया जाता है तो पीटीआई के पास कोई बड़ा सरप्राइज मौजूद है या किसी के साथ एफिलिएशन इल्हाक का भी आप सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, प्लान A, B, C इंशाअल्लाह ताला हर जगह के ऊपर मौजूद हैं, और वो प्लान भी नहीं बताए जा सकते यहाँ पर ओपनली, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि बल्ला जो है हमारा हक है। देखिए, निशान आप छीनते हैं किसी भी पार्टी से, तो आप सिर्फ ये नहीं है कि कोई 2-4 लोगों को महरूम कर रहे हैं, बल्कि पूरी आवाम, पूरे पाकिस्तान को महरूम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उसके ज़रिए अपना इंतखाब करना है और अपने वोट का जो हक है उनको, वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। और आप किसी से वोट का हक कैसे छीन सकते हैं? आपने देखें सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉब्लम की, आपने डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन